नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थार समाचार चैनल पे। आज हम बात करेंगे नागौर के चर्चित डांग्याबास गांव की, जहां पर 11 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने सबके दिल को बैठा दिया था। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। डांग्याबास गांव, जहां पर लगभग 2015 में 11 साल पहले एक ऐसा मामला हुआ था जिसने पूरे नागौर को दहला के रख दिया था। 23 बीघा जमीन के लिए लगभग 5 दलित को मार दिया गया था। और इसके पीछे का जो रीजन है वो है दलित और जाट समाज का आपस का मुद्दा, जिसमें 5 दलित की मौत हो गई थी। और इस पूरे मामले में जाट और दलित का जो आपसी मुद्दा था, इसकी वजह से ये 5 दलित की मौत हुई और 23 बीघा जमीन जिसके लिए ये विवाद खड़ा हुआ था। इसमें कुछ ऐसा हुआ कि ट्रैक्टर, गाड़ी और बंदूक लेकर वहां पर पहले से एक सोची समझी साजिश चल रही थी, जिसमें जाट समाज ने 5 दलित को मौत के घाट उतार दिया। लगभग 11 साल से ये मुद्दा चल रहा था कोर्ट में, जिसमें सीबीआई जांच भी हुई, सारी मुद्दे हुई। बार बार आरोपी के लिए बार बार जो है इनके परिवार ने कोर्ट में ये मुद्दा भी उठाया, लेकिन 11 साल तक कोर्ट में ये मुद्दा चलने के बाद भी 40 लोग को बाइज्जत बरी कर दिया गया। सोचिए आप, कोई मुद्दा अगर 11 साल तक कोर्ट में चलता है और उसके बाद भी जो दलित समाज है, जिनके जो ये 5 परिवार के 5 लोग मरे हैं, उनको न्याय नहीं मिलना, कितनी अफसोस की बात है। जिन परिवार ने अपने बेटे, अपने बच्चों को और अपने घर के सदस्य को खोया है, उस इंसान पे क्या गुजर रही होगी। वो लगातार 11 साल तक कोर्ट में अपील करते रहे, लगातार सीबीआई से उनकी इंफॉर्मेशन लेते रहे, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं हुआ। अभी भी ये मामला एक गुत्थी बनी हुई है। कोर्ट में कोई ऐसा ठोस प्रूफ नहीं होने के वजह से कोर्ट ने 40 लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट ने तो 40 लोगों को बरी कर दिया, लेकिन जो 5 दलित लोग मरे हैं, क्या उनको न्याय नहीं मिलना, ये चीज सही है क्या? क्योंकि कानून ही एक चीज है जहां पर लोग अपने न्याय की गुहार लगाते हैं। लेकिन आजकल तो जमीन का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, इसमें लोग इतने उताहू रहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे आजकल लोग काटने मारने को तैयार रहते हैं। और यही मामला हुआ कुछ ऐसे। 23 बीघा जमीन के मुद्दे ने जाट और दलित के बीच में इतना गहरा विवाद खड़ा कर दिया कि 5 लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सोचिए, 11 साल के बाद भी अगर कोर्ट से उनको न्याय नहीं मिलता है, तो क्या इस पे सरकार और वहां के जो नागौर के सांसद हैं, हनुमान बेनीवाल, आरएलपी के नेता जो कि नागौर के सांसद हैं, उनको क्या इस मुद्दे पे आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या उस 5 दलित के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए, जिन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और उनको न्याय तक नहीं मिला कोर्ट से? इसके लिए नहीं तो हनुमान बेनीवाल अभी कुछ ट्वीट भी कर रहे हैं, चाहे कोई भी नेता इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्या ये सही है? और हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता है जो कि हर मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं और उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। कभी आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर, कभी वो छात्रों को लेकर, तो कभी जल को लेकर, तो कभी किसी और मुद्दे को लेकर वो हमेशा आवाज उठाते ही है। लेकिन इस मुद्दे में वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ये एक सोचने वाली बात है। आप सोचिए, अभी चुनाव आने वाला है, एक तरीके से ये ऐसा लग रहा है सो ये एक राजनीति मुद्दा बन गया है, क्योंकि जो लोग मरे हैं वो 5 दलित हैं और जो जाट वोट बैंक साधने के लिए क्या वे दलित का पक्ष नहीं ले रहे हैं? क्या ये सही है? उनको दलित का भी पक्ष लेना चाहिए। और यहाँ नहीं सो हाँ, राजनीति रोटियां सेकने के लिए वो दलित का पक्ष नहीं ले रहे हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं जो कि इस मामले पे कोई भी मुद्दा नहीं उठा रहे हैं और ये बहुत गलत है। दिव्या मदरना, जो कि ये भी बहुत सारे मुद्दे पर आवाज उठाते हैं
और भी नेता है जैसे कि मुकेश भाकर, ये भी हर मुद्दे पर आवाज उठाते हैं और ट्वीट भी करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो फिर इन चीजों में ये आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या अभी पंचायत चुनाव आने वाली है, इसी को लेकर ये अपनी चुप्पी साधे हुए हैं जाट वोट बैंक साधने के लिए? क्योंकि इसमें जो गंभीर मामले हुए हैं वो जाट की तरफ से ही आरोपी है, लेकिन इस पर कोई भी अभी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ना वो 5 दलित जो हैं उनको कोई न्याय दिला रहा है। हरीश चौधरी ये भी हमेशा सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं और जनता की आवाज को लेकर खड़े रहते हैं और सरकार को हमेशा ही कोई ना कोई चीज को लेकर सचेत करते रहते हैं, लेकिन इस मामले पे ये भी चुप्पी साधे हुए हैं। उमेदा राम बेनीवाल ये भी हमेशा हर चीज को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन इस मामले पर ही क्यों सारे नेता चुप्पी साध कर बैठे? क्या इनको जाट वोट बैंक साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्या ये? क्योंकि फिलहाल में ही पंचायत चुनाव आने वाली है, क्या इसकी वजह से ये लोग ना तो कुछ ट्वीट कर रहे हैं, ना सरकार को इसके लिए जवाब मांग रहे हैं, और ना जो वो 5 दलित मरे हैं उनके लिए आवाज उठा रहे हैं? 11 साल होने के बाद भी उनके परिवार को ना तो कोई कोर्ट की तरफ से फैसला सही मिला और ना ही सरकार की तरफ से, जबकि 5 दलित एक दो इंसान मर जाते हैं तो उसके परिवार पे क्या गुजरती है वो इंसान ही जानता है, लेकिन ना तो सीबीआई को उसमें जो ट्रैक्टर और गाड़ी और बंदूक चलाई गई थी उसका कोई सबूत मिला, और इन्हीं सब रीजन के कारण से कोर्ट ने 39 लोगों को बाइज्जत बरी कर दी। लेकिन अगर कोर्ट से इन चीज़ों पे कोई मामला सही नहीं हुआ तो क्या हनुमान बेनीवाल जो कि नागौर के सांसद है, इन चीज़ों पे उनको आवाज़ उठानी चाहिए। दलित जो 5 मरे हैं उनके 11 साल के मुद्दे को फिर से सीबीआई में जांच सही से करवाकर और इसके बाद ये मुद्दे को सरकार के सामने रखना चाहिए, जिससे ये सारा मामला फिर से सही हो और इनको न्याय मिले। लेकिन ये मामला कुछ अलग ही दिख रहा है, इसमें सब अपनी राजनीति रोटियां सेकने पे लगे हुए हैं, लेकिन इस मामले पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि जाट और दलित 2 ऐसे समाज है जिसमें कोई भी पढ़ने का नाम नहीं लेता। लेकिन जाट अभी पंचायत चुनाव आने वाली है, इसी वजह से लग रहा है कि जाट वोट बैंक साधने के लिए कोई भी नेता कोई भी चीजें ट्वीट करना या सरकार के सामने ये मुद्दा रखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आगे क्या होता है, आगे क्या होगा, सारी चीज़ों का अपडेट हम आपको करते रहेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।